रोज ये जो रोज का काम हो मैं आपको देने जा रहा हूं, इसको पढ़ के आपको घोषणा करनी है। कैसे घोषणा करनी वचन के साथ, मैं रोज आपको थोड़े थोड़े देना शुरू करूंगा, अगर आत्मा आगे भी मुझे देता गया। आप जब इन वचनों को लेकर घोषणा करेंगे आप असर देखेंगे यीशु मसीह के नाम। बस इतना ही घोषणा करते जाओ, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर। बस मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। हे प्रभु, ये विश्वास के भी वचन है साथ में। मैं विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर, तेरी सामर्थ पर विश्वास करता हूं, तेरी ताकत पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। जब आप डरते आप प्रभु को सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं मानते और प्रभु उस अविश्वास के कारण आपको चमत्कार नहीं दे पाता। ऐसे आपको इन वचनों को लेकर घोषणा करनी है, हार मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। जैसे आपको आत्मा गवाही करे ऐसे घोषणा करें, समझ पा रहे हैं? पर इन वचनों को केवल पढ़े ना, उसे मुंह से बोलें। वचनों को पढ़ें, विश्वास को, अपनी इमेज को अपने हृदय में रखें, फिर उसे मुंह से बोलें। वो इमेज आपके सामने प्रकट हो जाएगी जैसा आप बोलेंगे। हालेलुया। जैसे ये मैं वचन दे रहा, तुम विश्वास कर रहे हो, तुम गवाहियों को आप लेकर आ रहे हो लाखों करोड़ों की। जीसस नेम, आमेन। ओके, तो आज आपको मैं काम देता हूं। इस काम को बोलने से पहले आज मुझे खुद एक बात दिखा रहा है। आज जब रात तुम सोओगे, सुबह उठोगे तो तुम कुछ प्राप्त कर चुके होंगे। अब ये प्रोफेटिक वर्ड और वचन की गवाहियां होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि वचन सुनने से रोगी चंगे होते हैं। आज की रात जब तुम सोओगे, हालेलुया, अगर कोई फैमिली में बीमार है, इस प्रोफेटिक वर्ड को मैं इस अपने लकवे के रोगी में, मेरे पड़े हुए दादाजी को, नाना जी को, जो भी है, हाथ पकड़ के टच करता हूं, सुबह वो रोगी चलने लगेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्या होगा। आज की रात तुम घोषणाओं करके सोओगे। मैं आपको वचन की घोषणा दे रहा हूं। ओके, आज आप फेथ सीरीज सुन रहे हो, व्हाइट गारमेंट मीटिंग से लेकर आप फेथ सीरीज सुन रहे हो, तो इसको मैं नाम देता हूं न्यू फेथ सीरीज। हालेलुया। कितने पुरानी फेथ सीरीज से ब्लेस हुए थे? यूट्यूब में आज भी वो है, किताबें बन के आने वाले समय में मिलेगी, आपकी जनरेशन ब्लेस रहेंगी। तो अब मैं न्यू फेथ सीरीज, नए वेदों के साथ आपको विश्वास के बारे में सिखाऊंगा। क्यों मेरे आने का मकसद क्या है? आपको विश्वास में मजबूत करना। मैं सीधा हाथ रख के भी मान लो इन गवाहियों को ले सकता हूं, जब आत्मा कहेगा ऐसा भी लेंगे, पर ये आप फेथ से खुद ले रहे हो कि किसी ने छुआ नहीं, आपने एक प्रार्थना को सुना, ले लिया। यही प्रार्थना आप ऑनलाइन सुन के भी हमारी ले सकते हैं, कोई पुरानी वीडियो लगा के भी। बस आपको फेथ दिखाना आ जाएगा कि कैसे विश्वास को देना है, कैसे अपने लिए चमत्कार देना है। पास्टर हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, एक दो गवाहियां लेते हैं, उसके बाद जब और मुसीबत आती, वो हमेशा, एक मुसीबत हल हुई, पास्टर ने प्रेयर की, गवाही दी, अगली मुसीबत आ गई। केवल हीलिंग मिनिस्ट्री आपके लिए नहीं चाहिए, हीलिंग मिनिस्ट्री के साथ आपके साथ प्रीच मिनिस्ट्री भी चाहिए, प्रचार की सेवका भी चाहिए, ताकि जो हीलिंग बनी रहे और हीलिंग के बाद स्वर्ग मिस ना हो जाए, चिंगाई लेते लेते स्वर्ग भी चले जाएं, आपकी आत्मा भी बचाई जाए। हालेलुया। इसलिए आप फेथ में मजबूत हो, आपको पता चले पवित्र आत्मा के साथ कैसे रिश्ता मजबूत करना है, वरदान कैसे प्राप्त करने हैं, कैसे आत्मिक आशीषों में चलना है, कैसे विश्वास में मजबूत होना है, कैसे खुद अपने अधिकार को उपयोग करना है, कैसे खुद गवाहियां लेने हैं, कैसे बीमारी रहित जीवन जीना है। जैसे आज एक मसीह बोलते रहते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। 2 साल से बोल रहे हैं पर अभी तक वो रोग नहीं गया। अरे वचन में सामर्थ कम है क्या? नो, तुम पवित्र शास्त्र की लिखा है सामर्थ को नहीं जानते हो, इसलिए दुखों में, भूल में पड़े हुए हो, क्योंकि तुम वचन की टीचिंग नहीं जानते, शिक्षा नहीं जानते कि वचन की शिक्षा तुम्हारे लिए क्या कर सकती है। तो हीलिंग के साथ साथ अगर शिक्षा जरूरी है, केवल एक हीलिंग करने वाला बाइबल टीचिंग नहीं, आपको शिक्षा जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप YouTube में लगातार शिक्षा सुननी शुरू करें, पुरानी नए प्रीच, ऑनलाइन, वेडनेसडे का, संडे का। आप पास्टर आपके बीच, अगर पास्टर यहां पर आके रिसीव कर रहे हैं, सोचो आपको उनको महत्व पता है, तो आपके लिए तो कितना जरूरी, कितनी डीप बातें हैं जो आप सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने एक औरत को चंगा करके, आजाद करके, पाप से आजाद करके, दुष्टात्मा से आजाद करके, रोगियों को चंगा करके क्या कहा? दोबारा पाप ना करना। मतलब टीचिंग दी कि दोबारा पाप ना करना, इस शिक्षा में चलना, ऐसे चलना। पीछे पीछे आती थी, दन्ने वचन दिए, प्रार्थना कैसे कर रहे हैं ये सिखाया, बहुत सी बातें लोगों को सिखाई, कैसे चलना है, कैसे चरित्र में जीना है कि तुम्हें दोबारा पाप और शैतान ना पकड़ पाए, ये सिखाया और तुम स्वर्ग तक पहुंच सको। हालेलुया।
तो इसीलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपको मिनिस्ट्री का एक भी हिस्सा मिस नहीं करना है। यूट्यूब पर जाओ, प्रीचिंग सुनो, लगातार ऑनलाइन का हिस्सा बनो, लोगों को जोड़ो, 10-10 लोगों को बोलो, चर्च भी लेके आओ और खुद बोलो, ऑनलाइन मीटिंग सुनना शुरू करो। ये मैं आशीषित हो रहा हूं, आप भी सुने। जैसे आप प्रीच करना शुरू करेंगे और आपकी सुसमाचार से दूसरे आशीष पाएंगे, खुदा आपको बहुत बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपको प्रभु इतनी बरकत देगा। आज मैं खुदा को कह रहा था, मैंने कहा खुदा हम मीटिंग को करने के लिए देख प्रभु टीम कितनी मेहनत करती है, इतना सेटअप रेडी करती है इस मीटिंग के लिए, देख कितना खर्च किया जा रहा है प्रभु, इन लोगों की इनकी आत्माओं के लिए कितना खर्च किया जा रहा है। और मैंने कहा प्रभु इनको फायदा होना चाहिए। कैसा फायदा? मैंने कहा ये हजारों में आशीषित होने चाहिए, लाखों की इनकी गवाहियां बननी चाहिए, इनके फायदे हो। प्रभु खर्चा पूरा मुझे होना, मैं ऐसे ही करता हूं प्रार्थना, प्रभु खर्चा पूरा होना चाहिए। समझ पा रहे? वो नहीं, ऑफरिंग वाला नहीं, खर्चा पूरा होना चाहिए। इस बैक पेन में मैंने लाखों खर्च कर दिया था, डॉक्टर बोले थे 1.5 लाख का और ऑपरेशन होगा, पर खुदा ने चंगा कर दिया। समझ पा रहे? बीते बार एक पास्टर मेरे पास, एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बताया कि हमने एक प्लॉट लिया था, एक प्लॉट लिया था। मैं आपको बता रहा हूं कैसे गवाहियां बन रही। एक प्लॉट लिया था, वो हमें केवल कुछ लाख का, मतलब 15-20 लाख का हमें वो मिला, 15-20 लाख का, वो शायद इतना ही बोल रहा था, वो हमें प्लॉट मिला। हमने वो ले लिया और उसके बाद वो कहने लगा, प्लॉट लेने के बाद कुछ ही महीनों के बाद हम सोच रहे थे ऐसे ऐसा शुरू करना है, हमारा ये काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है। और वो इस चंडीगढ़ की टीचिंग और ब्लेसिंग के साथ जुड़ गए और वो कहते थे हम केवल वो पंचकुला जो स्पेशल मीटिंग होती है उसे अटेंड करने के लिए आते हैं, वो स्पेशल उसी के लिए आते थे। तो उसने कहा कि वो प्लॉट के बाद आगे कोई इंडस्ट्री खुल गई, मतलब कोई बड़ी कंपनी खुल गई बड़े एरिया वाली, वो हमारे पास आए, बताओ कितने पैसे चाहिए। कहता हमने बोला 40, 50, 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ के ऊपर उन्होंने वो दोबारा आगे उनको बेच दी। 15-20 लाख की ली थी और वो खुद प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, तो उनको डील में पूरा उनके साथ करते गए और वो कहते बताओ कितना चाहिए, जितना तुम एंड बोलोगे उससे भी आगे देंगे, पर हमें ये चाहिए, ये बीच आ रहा है, इससे हमारा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे लिए ये रकम छोटी है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। समझ पा रहे हो? और उस फैमिली ने क्या, खुदा का हमारा ये काम हुआ है, हम पंचकुला मीटिंग के लिए, हम ये मीटिंग जो हो रही है यहां पर, हम 1 लाख बोएंगे इसमें से। समझ पा रहे? ऐसे खुदा इंतजाम कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा प्रभु ऐसे लोग ब्लेस होने जाए, इनके ऑपरेशन कैंसिल हो, इनके दुख खत्म हो, इनकी बैड न्यूज कैंसिल हो, इनके मसले हल हो, इनके केस हल हो, जो भी मसला मैं बोल सकता हूं। तो आपको ये अनॉइंटिंग, आप आपके रिश्तेदार कितनों के लिए जरूरी है ये इस प्रेजेंस के नीचे आना। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो मैं आपको कुछ वचन दूंगा, आप इसे नोट करेंगे और आपको मैं घोषणाएं बताऊंगा कैसे करनी है। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 31 आयत से लेकर 33 आयत तक। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। बोले आमीन। ये वचन आपको पढ़ना है। कैसे अपनी चिंगाई को लिया जा सकता है? कई लोगों को बोलते हैं, सुनते हैं घोषणाएं करो, विश्वास की घोषणाएं करते रहो, तुम प्राप्त कर लोगे। लोग बोलते कैसे करें? आपको कहना है इस वचन से, प्रभु मैं तेरे राज्य और धार्मिकता को खोज रहा हूं, इसलिए आज से मैं कोई चिंता नहीं करूंगा। आपको वचन को ऐसे पढ़ना है, हे प्रभु तूने ये आज्ञा दी है तो मैं इसे अमल करूंगा, इस पे मैं इसे मानूंगा। एक व्यक्ति हील नहीं हो रहा था, उसने जब फैसला किया, हे प्रभु मुझे चंगा कर, जो मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा शुरुआत से, मत्ती से, नए नियम, जो भी तू मुझे वचन देगा मैं उसको अमल में लेके आऊंगा। उसने शुरू कर दी, पहले मत्ती इससे ये जन्मा वो जन्मा वो जन्मा, अभी उसे कोई आज्ञा नहीं मिली। जैसे वो 6वें अध्याय में आया, इसमें मत्ती में उसे मिला, चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे अपने जीवन में, ये कहां से आएगा वहां से, मुझे बहुत चिंता हो रही है इस विषय को लेके। उसके राज्य धार्मिकता को खोजना, सब तुझे पीछे पीट के मिलेगी। वो कहता है, हाथ रख के उसने बोला, आज से प्रभु मैं कभी किसी बात की चिंता नहीं करूंगा, मैं तेरे इस वचन पर अमल करूंगा, आज्ञाकारी करूंगा, मैं तेरे धर्म राज्य की खोज करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, आज से मैं तुझे खोजूंगा। और उसने अमल में लाया।
धीरे 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 वो बहुत चिंता में रहने वाला व्यक्ति था और उसने अपनी चिंता पर विजय पा ली। धीरे धीरे, एकदम से नहीं हुआ, उसने अपनी चिंता पर विजय पा ली और उसके बाद उसकी लाइफ में कभी उसने जीवन में घटी नहीं देखी, क्योंकि राज को खोज, सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेगी। चिंता को छोड़ के मेरे राज्य और धार्मिकता को खोज करके साबित कर, सब चीजें पीछे पड़ के तुझे मिलेगी। उसके बाद उसकी वाइफ बहुत चिंता करती थी कि उसको दूर करने के लिए उसे बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक वचन से दूसरों को तैयार करना, जैसे मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें खत्म, मान ले, केवल सुने ना, मान ले, अमल कर ले। प्रभु ने कहा प्रभु प्रभु करने वाले कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, जो मेरी बातों को मानेगा वही स्वर्ग जाएगा। तो उसे मानना, तो उसे मान लेना, उसे काम में लाना प्रैक्टिकली। तो आज से आपको अंगीकार कैसे करनी? प्रभु आज से मैं तेरे इस वचन जो तूने आज्ञा दी, मैं मानता हूं कि आज से मैं तेरे धर्म और आपको राज्य को खोजते हुए मैं तेरे धर्म और राज्य को खोज रहा हूं और मुझे कोई भी चिंता नहीं है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं सब चीजें मुझे पीछे पड़ के मिलेगी, क्योंकि मैं तेरे धर्म और राज्य को खोज कर रहा हूं। मैं इसे विश्वास से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे धर्म और राज्य को खोज कर रहा हूं, इसलिए सब चीजें मुझे पीछे पड़ के मिलेगी। मैं ये विश्वास करता हूं। यह है विश्वास की घोषणा। कितने समझे इसे? ये विश्वास, ऐसे विश्वास की घोषणा, प्रभु तूने ऐसा कहा, मैं तेरे धर्म राज्य की खोज कर रहा हूं, मैं कोई चिंता नहीं करूंगा और मैं विश्वास करता हूं सब चीजें मुझे पीछे बढ़ के मिलेगी। रोज घोषणा करे और चिंता पर जीत हासिल कर ले। जैसे ही चिंता पर जीत हासिल कर ली, तूने कुछ दिन उसमें चले, तुम्हारा विश्वास सब चीजें पीछे पड़ के तुझे देना शुरू कर देगा। हालेलुया। ओके, अगली घोषणा मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 36 आयत। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके उस आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। पहली घोषणा क्या थी? चिंता के खिलाफ। समझ गए? चिंता के खिलाफ। दूसरी घोषणा है डर के खिलाफ। कई लोग चिंता बहुत करते, डिप्रेशन, चिंता बहुत सोचते, क्या होगा, कैसे होगा। दूसरा, कई लोग डर के नीचे रहते हैं, मुझे शैतान से डर लग रहा है, मेरे फ्यूचर का डर लग रहा है, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं इस पाप के नीचे मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरी ये गलती है, वो गलती है, मैं डर के नीचे, दुष्ट आत्मा का डर, पाप का डर, अंदरूनी डर, अपने अंदर किसी अंधेरे से डर, बाइक चलाने से डर, पानी से डर, किसी भी अंधेरे से डर, अकेले सोने से डर, कोई भी गंदे सपनों, शैतान के अटैक से, अगर आप कोई भी डर के नीचे जी रहे हैं, आज इसे मैंने कहा, मैं अंदर कुछ आग निकलती देख रहा हूं, सारा डर आज खत्म होगा यीशु नाम। आपको कहना है प्रभु, मैंने आपको भी उस व्यक्ति की तरह कहना है, प्रभु मैंने आज से जो भी तेरी बाइबल में मुझे आज्ञा मिलेगी, मैं उस पर विश्वास करूंगा और अमल में लेके आऊंगा। प्रभु अगर तूने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, आप कहेंगे प्रभु तूने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, आज से मैं कभी ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे संग है। मैं ये मानता हूं मैं कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी ओर है। समझ पा रहे? डर आपके विश्वास को खा जाता है, चिंता आपके विश्वास को निगल जाती है, खा जाती है, और आप कहते क्यों मेरा विश्वास काम नहीं कर रहा। मैंने तो चर्च में बोल के कहा 4 गिनते, हाँ मैंने प्राप्त किया, पर घर जाके तुम चिंता कर रहे हो, तुम फिर से डर को जगह दे रहे हो। डर तेरे विश्वास को खा जाता है, तेरे विश्वास के प्राप्त किए चमत्कार को खा जाता है। तुम्हें साबित करना होता है कि तुम विश्वास में खड़े हो। बोलो मैं ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मत डर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मैं उस पर विश्वास करूंगा। बोलो मैं उसके धर्म और राज्य की आज से खोज करूंगा और कोई चिंता नहीं करूंगा और सब चीजें मुझे पीछे पड़ के मिलेगी, मैं ये विश्वास करता हूं। बोले आमीन। ओके, अगला वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसकी 5 की 3 से लेके 5 तक। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। हाँ वही बात, परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने, क्योंकि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आप कहते बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। फेथ और होली स्पिरिट में लगातार इस टीचिंग में चल के देखो, इस प्रेजेंस के साथ कोई आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया। ओके, आगे लिखा है क्योंकि जो कुछ, क्यों कठिन नहीं है, क्यों आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, क्योंकि वे लहू और मांस से नहीं परमेश्वर से पैदा हुए। ओके, जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है, शरीर पर जय प्राप्त करता है।
शैतान पर जय प्राप्त करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से पैदा हुआ है, परमेश्वर का डीएनए उसके अंदर है, परमेश्वर की सर्वशक्तिमान की सामर्थ उसके अंदर है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, यीशु नाम उसके अंदर है, त्रिएक परमेश्वर उसके साथ है। जय प्राप्त, क्योंकि वह विजय जिससे जय प्राप्त होती है वो है हमारा विश्वास। विश्वास आपको विजय देता है। आप क्यों हार जाते हैं? मैं हार, तीसरा पॉइंट है हार। लोग कहते हैं मैं हार जाता हूं, मैं हार जाता हूं, हमेशा मैं हार जाता हूं, मैं हार जाता हूं, हर हालात में हार जाता हूं, हर परिस्थिति से हार जाता हूं, शरीर के आगे घुटने टेक देता हूं, मैं हार जाता हूं, पाप के आगे घुटने टेकता हूं, शैतान के आगे घुटने टेक देता हूं, शैतान मुझे हरास जाता है, परिस्थितियों के द्वारा मैं हार जाता हूं, स्टडी में हार जाता हूं, वीजा में हार जाता हूं, लाइफ में, स्टैंड में, बिजनेस में, जॉब में रिजेक्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, मैं हार जाता हूं, सुसमाचार सुनाने में, काउंसलिंग में मैं हार जाता हूं। कहां कहां तुम हार देख रहे हो? अगर उसे खत्म करना चाहते हो तुम्हें बोलना होगा कि जिससे जय प्राप्त होती है वो है हमारा विश्वास। आपको बोलना है आज से मैं विश्वास के द्वारा हर एक बात पर जय प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे विजय दी है। हालेलुया। हार मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, मैं हारे हुए की संतान नहीं, क्रूस पर शैतान को हराने वाले की संतान हूं, उस मसीह यीशु की संतान हूं जो जेतू है। हालेलुया। इसीलिए आप कहेंगे कि डर अब मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। जो जय प्राप्त करता है वो है हमारा विश्वास, संसार पर जय प्राप्त करता। आप बोलेंगे मैं जय में चलूंगा, मैं जीतूंगा हर हिस्से में, मैं कभी नहीं हारूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा विश्वास से मैं हर एक हिस्से पर जीतूंगा। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्या मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? आप उद्धारकर्ता उसे ग्रहण कर चुके हैं, यीशु को अपना प्रभु मान चुके हैं, तो आप संसार पर जय पाने वाले हैं। कौन है संसार पर जय पाने वाला? जिसने उद्धार पाया, जिसने मसीह को पाया, जिसने बपतिस्मा लिया, वो जय पाने वाला है संसार पर। तुम संसार से नहीं हार सकते, तुझे इस वचन को घोषणा करना है अपने आप अंदर लेकर। तो अब चिंता, डर, हार आज से तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु नासरी के नाम में। पहला यूहन्ना 14:15-5 की। और हमें उसके सामने ये हियाब होता है, वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं वह हमारी सुनता है। आपको कहना है प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार इस प्रार्थना को मांग रहा हूं और आप मेरी सुन चुके, मैं ये विश्वास करता हूं। मैंने आपकी इच्छा के अनुसार मांगा है, मैंने बुरी बात के लिए नहीं मांगा। तू मेरे मन को जानता है, मुझे हियाब है। जब आप परमेश्वर के आपके अंदर हियाब होता है, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो लिखा है उसे मिलता है। यदि कोई उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो उसे मिलता है। तो ये वायदा है कि अगर कोई मेरी इच्छा के अनुसार मांगेगा तो मैं उसकी सुनता हूं। आपको कई लोगों को लगता है मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? अगला बात, मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे मांगने से क्यों नहीं मिलता? तो इसका उत्तर यह है, आपको कहना है प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार मांगता हूं और मैं विश्वास करता तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मुझे मिलना ही होगा क्योंकि मैंने उसकी इच्छा के अनुसार मांगा है। मैं ये घोषणा करता हूं। कई चीजें आपको ऐसे बोलनी होती, मुझे मिलना पड़ेगा, हाँ होना पड़ेगा। इसे बोलते बड़े लेवल का विश्वास। कि देखते मांग के देखते अगर प्रभु मिन्नत तल्ले करते, मिन्नत तल्ले करना फेथ नहीं है, अधिकार से बोलना, कड़क बोलना, वो है विश्वास। हालेलुया। जैसे यीशु ने लाजर को देख के ये नहीं बोला अरे मर गया अब क्या होगा, उसने सीधा कब्र के पास जाके चिंता नहीं किया, डर नहीं गया, उसने कहा ओ लाजर बाहर आ, और वो जिंदा होके बाहर आ गया। पतिया के नहीं बोला लाजर सुन दे, उसने सीधा बोला, मृत्यु को बोला। हालेलुया। तो इसीलिए आपको कहना है कि मैंने मांगा है उसकी इच्छा के अनुसार मुझे मिलेगा। मैं कई बार कहता प्रभु तेरी महिमा के लिए मांगा मैंने, तेरी महिमा के लिए मुझे मिलना ही होगा क्योंकि इसमें तेरी इच्छा है। जब आपको हियाब होता है ना, आप विश्वास की प्रार्थनाएं कर पाते हैं। इसलिए जब आपका मन दोषी ना पाए, मैं आपको एंड लेवल बताऊं फेथ का क्या है। अगर आपका मन दोषी ना पाए, आपको पता है प्रभु की इच्छा के अनुसार मांग रहा हूं, आपको पता है हर वचन पर मैं खड़ा हूं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, समझ पा रहे? मैं वचन पूरा कर रहा हूं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, प्रभु पर भरोसा है, मैं डर नहीं रहा हूं क्योंकि सर्वशक्तिमान पर उसकी सामर्थ पर भरोसा है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके प्यार उसकी दया पर उसके देने पर भरोसा है, मैं हारूंगा नहीं क्योंकि मुझे उसकी विश्वास के द्वारा जय पाने पर भरोसा है, तो मैं विश्वास के द्वारा खड़ा रहूंगा और जीत को हासिल करके छोड़ूंगा। हालेलुया।
कई जीवन में ऐसे, प्रभु मुझे पता है ये काम मेरे साथ होगा, पर मुझे इंजॉय करते हुए इस टेस्टिमनी को लेना है। हालेलुया। मैंने ऐसे लहा प्रभु से। हालेलुया। लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ओ मेरी इंटरव्यू है, आज मेरी इंटरव्यू है। जब मेरी कोई इंटरव्यू होती थी, मैंने कहा प्रभु मेरी इंटरव्यू है, मुझे पता है मेरी क्लियर होगी, मेरा रास्ता खुलेगा ही, मुझे पता है मेरे लिए होना है, पर मुझे अपने इंटरव्यू को एंजॉय करना है। और मैंने इंटरव्यू में सुसमाचार बांटा, प्रभु के बारे में बताया, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताया और एंजॉय किया अपने इंटरव्यू को किसी विषय में। हालेलुया। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह उन्हें सुनता है। प्रभु मैंने तेरी इच्छा के अनुसार मांगा है, मुझे पता है तू मेरी सुनेगा। आपको बिलीव करना है कि वो मेरी सुनेगा। आपका जब फेथ नहीं होता, आप चिंता में होते, आप डर में होते, आप हार को देख रहे होते हैं, तो आपके अंदर हियाब नहीं होता है। इसलिए ये चीजें आपके अंदर हियाब खत्म करती है। जब आपको पता है मैं हर वचन को फॉलो कर रहा हूं, जब मैं आपको ऐसे लिस्ट दूंगा कहां कमी है, कहां काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं उत्तर आ रहा है, क्योंकि तुम अंगीकार नहीं कर रहे अपने विश्वास का। हालेलुया। 3 दिन विश्वास में खड़े रहे, चौथे दिन नकारात्मक सोच बोली, सारा विश्वास खा गया। वो चिंता बोली, डर बोला, हार को बोला, मुझे नहीं लगता प्रभु मेरी सुनेगा, बोला मुझे नहीं लगता मैं जीतूंगा, मुझे नहीं लगता मेरी किस्मत ही खराब है, बोला। विश्वास जो आपने यहां लिया था खा गया आपका अंगीकार। हालेलुया। जब हम जानते हैं जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वह पाया है। अगर हमने जो कुछ मांगा वो पाया है तो हमें पता हम ये मांग रहे तो ये भी मिलेगा। आपको ऐसे बोलना है, प्रभु मैं याद करता हूं मैंने ये पाया, वो पाया, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, जॉब के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए मैंने पाया था। तो मैं उस अपनी गवाही को याद करता हूं, जैसे दाऊद ने शेर और बालू को मारा, उस गवाही को याद किया गोलियत के सामने। प्रभु मैं इस गवाही को भी पाऊंगा, मैं इस घोषणा को करता हूं यीशु नाम में। हर वचन को लेकर घोषणा करें। तो मैं आपको ऐसे वचन, आपको बाइबल रोज पढ़नी है और खुद बाइबल में जो आपको वचन मिले उसे घोषणा की किताब में ले जाओ। आज का सरमन है आपकी घोषणा की किताब। आप लिखेंगे मेरी घोषणा की किताब, कुछ मैंने दे दी, कुछ खुद बाइबल पढ़ो। समझ पा रहे हैं? जो जो वचन आपको घोषणा करने वाला मिल रहा है, आपके बच्चों पर, आपकी बिजनेस पर, आपकी बेबी ब्लेसिंग पर, आपकी सेवकाई पर, आपको जो वचन ऐसा लग रहा है कि इस वचन से कोई मैं प्रेयर कर सकता हूं। शुरू से मेरी प्रेयर इतनी आत्मिक थी, जहां भी मैं किसी झुंड में बैठ जाऊं वो भर जाते थे पवित्र आत्मा से, क्योंकि बाकी वही प्रार्थना करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, शुले 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 शुले। मैं आता था सीधा वचनों में बोलता था, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु तेरा ये वचन पूरा हो, खुदावन तेरे वचन में ये लिखा, तेरे वचन में वो लिखा, तेरे वचन के अनुसार ऐसा 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 ऐसा, तो ऐसा कर प्रभु। समझ पा रहे हैं? तो मेरी सेवा का में सामर्थ्य थी। हालेलुया। तो इसीलिए आपको समझना है, आपको जो जो वचन बाइबल में मिलते हैं, आपको लगता है ये वचन प्रेयर में उपयोग होने वाला है, खजाना मिल गया आपको, ले लो, अपनी विश्वास की घोषणा की किताब में लिख लो और उससे ये विश्वास में बने रहने का घोषणा वाला, इसमें मैं ऐसे प्रेयर करूंगा। रुको ना। वो व्यक्ति सारी बाइबल को पढ़ता गया, जैसे ये वचन आया चिंता वाला, वो रुक गया और मनन करने लगा और अपनी चिंता के दूर होने के लिए हाथ रख के प्रार्थना करने लगा। आपको ऐसे बाइबल नहीं पढ़ते जाना, उसके वचन को लेकर प्रेयर करनी है। प्रभु आपके वचन क्षमा कर दो तो मैं भी क्षमा किया जाएगा। ओ रुक जाओ, ओ मैं किसी को क्षमा नहीं कर रहा हूं, क्या ऐसे तो नहीं किसी के अंदर कड़वाहट है मेरे अंदर? ओ प्रभु वो व्यक्ति मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं, जब वो मिलेगा मैं उससे प्यार से भी बात करूंगा। प्रभु अगर मुलाकात हो जाए तो आप करवा दे, तो ऐसा कुछ योजना, प्रभु मैं उसके लिए अपने हृदय को साफ करता हूं। ओके, अब आगे बढ़े वचन के। अगर आप बिना उस वचन के रुके और उसे अपनी आत्मा में लेकर अंगीकार किए, प्रेयर किए बिना आगे बढ़ रहे हैं, आप इग्नोरेंस कर रहे हैं, आप रिलीजियस तरीके से, धार्मिक रीति रिवाज से बाइबल को पढ़ रहे हैं, ये बाइबल कुछ नहीं करने वाली, एक किताब की तरह है जैसे बाकी स्कूल की किताब पढ़ रहे हैं। जब तक उसे आत्मा में नहीं लेके जाएंगे और बोलेंगे नहीं, प्रेयर नहीं करेंगे, आज से बाइबल को पढ़ते पढ़ते जो वचन छू जाए वहां रुक के प्रेयर करना शुरू करो। मैं कभी भी ज्यादा लॉन्ग बाइबल नहीं पढ़ पाया, लॉन्ग पन्ने, क्योंकि जब भी कोई जाता था एक वचन ही मुझे 10 वचनों में ले जाता था, 10 टॉपिक्स में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपको ऐसे जाना है वेदों में, क्योंकि ये वेदों का समुंदर है गहरा। इब्रानियां 6:10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ओके, इससे कैसे आप घोषणा कर? आप कहते हैं इसमें क्या घोषणा है? क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। हे परमेश्वर, तू अन्यायी नहीं है। जो काम मैंने किए हैं, जो मैंने प्रेम दिखाया है तेरे लोगों के साथ, तेरी सेवकाई के साथ, सुसमाचार के लिए प्रार्थना योद्धा बन के, बीज को बो के,
चंडीगढ़ मीटिंग में बेस्ट को बोया, लोगों को लेके आया, तू मेरे कामों को, मेरे प्रेम को जानता है, जो तूने उसके नाम के लिए करके दिखाए हैं, कर्मों को तू मेरे जानता है। परमेश्वर अन्यायी नहीं, इसलिए मैंने लास्ट मीटिंग में बोला था, व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग में, कि आपके कर्म बोलते हैं, कर्मों के बिना विश्वास मुर्दा है। तुम बोल रहे हो पर विश्वास नहीं बोल रहा है, और कोई चमत्कार नहीं। अगर मैं बोलूं चंगे हो जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, ब्लेस्ड हो जाओ, आत्मा से भर जाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि विश्वास बोलने से नहीं काम करता है। विश्वास कर्मों को करके आके, जब मैं पुलपट पे खड़ा हूं, मैं बड़े बीजों को बो के पुलपट पे खड़ा हूं, मैं बड़े समर्पणों को जाग दे के खड़ा हूं, मैं बड़ी बड़ी फास्टिंग को रख के पुलपट पे खड़ा हूं, और मुझे पता है जो मैं बोलूंगा वो कार्य करेगा, क्योंकि वो अन्यायी नहीं है। उसने कहा वचन में ये करोगे, फास्टिंग रखोगे, प्रेयर करोगे, बीज बोओगे बड़े, तो मैं सामर्थ को प्रकट करूंगा, मैं परफेक्ट दूंगा तुझे। और देखो क्या हुआ आज, समझ पा रहे हो? परमेश्वर अन्यायी नहीं है। अरे करके तो देखो वचन को पूरा, और उस प्रेम को भूल गए। कहता तुम भूल नहीं गए मेरे कामों को, जो पवित्र लोगों की सेवा के लिए कर भी रहे हो। कहता मैंने पवित्र लोगों की बहुत सेवा की, मैंने चर्च में हेल्प की, तेरे कामों के लिए सुसमाचार सुनाया, लोगों को प्रार्थना योद्धा बना, जब जब भी मौका मिला तेरे भवन में सेवा की। प्रभु आज इस दुख में हूं, प्रभु तू अन्यायी नहीं है, आज तू मेरी भी सुधि लेगा, क्योंकि मैंने तेरी सेवा की है। खुदावन आपको ऐसी प्रेयर करनी, रखना है आप कैसे हो। एक राजा प्रभु ने कहा तेरी उम्र खत्म हुई, तू मर जाएगा। प्रॉफिट ने बोला तू मरने जा रहा है, तेरी उम्र खत्म हुई, अपनी जो भी जायदाद, राज का जो भी काम करना है इतने दिनों में जल्दी कर ले, तेरी उम्र खत्म है। वो प्रॉफिट वापस गया। ये राजा ने कहा, दीवार की ओर मुंह फेर के, सारे संसार से मुंह फेर लिया, टाट ओढ़े राख में चला गया, फास्टिंग रखी और कहा हे प्रभु देख मैं तेरे साथ कैसे खराई के साथ चलता आया, देख मैंने विधवाओं का कितनी हेल्प की, कितनी अनाथों की मदद की, देख मैंने कितनों के खाने दिए, कितनों के दुखों को दूर किया, कितनों की पढ़ाई लिखाई की, कितनों के सच्चे न्याय किए। आमीन बोला उसने। प्रॉफिट अभी जा ही रहा है घर में, ओके आज छुट्टी मिली, काम हुआ। प्रभु कहता है ओके वापस जा, उसे बता तेरी 15 साल उम्र और बढ़ गई है। आपके अगर कर्म नहीं, आप क्या कहोगे? प्रभु देख कितनी लड़कियों को छेड़ा, प्रभु देख व्हाट्सएप ते 10 लड़कियों नाल सेटिंग गया, प्रभु देख रोज 5 पैग लाना, आप ये बोलोगे? देख प्रभु 10 लोगों को फॉरन दे चक्करां च ठग्या, 20 लोगों को दुकान दे द्वारा लुटिया, देख प्रभु इन्ने लोगों को धोखा देता, देख प्रभु इतनी 5 लोगों की चुगली की। अब ये बोलोगे? क्या रिकॉर्ड है आपका परमेश्वर के सामने? अगर आप कहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, रिकॉर्ड बनाओ परमेश्वर के सामने। अच्छा उसने अपने रिकॉर्ड को पेश किया, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, आपका रिकॉर्ड बोलता, आपकी सेवा बोलती, आपका उसके साथ समय बिताया बोलता है। जब परमेश्वर के अच्छे दास होते प्रभु उनका ख्याल रखता है, उनको बीमार नहीं होने देता हूं। प्रभु को पता मेरे कामदा बंदा है, मेरे लिए काम कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? इसीलिए आप क्या कहोगे? आप क्या उनसा रिकॉर्ड बनाओगे कि कितने लोगों से मैं चैट करती हूं, कितने लोगों से मैं फोन पे बात करती हूं, रोजे 10-10 घंटे बात करता हूं, कितनी लड़कियों के पीछे भागता हूं। आप क्या रिकॉर्ड पेश करेंगे? रिकॉर्ड पेश करके विश्वास की घोषणा करो, 100% पूरा होना ही होगा। आपने मुझे चैलेंज करने वाली प्रेयर करते हुए देखा है कि ऐसा हो गया है, आ जाओ, समझ पा रहे हो? तो आप ऐसे विश्वास में आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं आत्मा कि आप भी ऐसे विश्वास के योद्धा बन जाए चंडीगढ़ चर्च। हालेलुया। इब्रानियों 6:12 ताकि तुम आलसी ना हो वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस हुए। आलसी ना हो जाओ, उनकी नकल करो, उनका अनुकरण करो जो विश्वास के द्वारा और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस हुए। आपके लिए भी प्रतिज्ञा की गई है, प्रभु ने क्या की है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु मैं बो रहा हूं, प्रभु मैं मांग रहा हूं, समझ पा रहे हैं? कुछ प्रार्थना के उत्तर बिना, कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मैं फास्टिंग में हूं, समझ पा रहे? लिखा उसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा अगर तुम सूर और कुत्ते ना बनो, ये भी आगे लिखा है, क्योंकि सूर को नला दो फिर कीचड़ में जाएगा, कुत्ता उल्टी करके फिर खा जाएगा। मतलब पाप करके आप फिर तौबा मांगे, प्रभु आज माफ कर देना, लड़की को देखोगे, गंदी मूवी देखोगी, आज माफ कर दे, कल फिर देखोगे, परसों फिर लड़कियों के पीछे जाएंगे, फिर उस नंबर पर आज डिलीट करेंगे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, कल फिर ऑन करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर देखेंगे गंदमंद, माफी मांगते जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। लिखा जो पाप को छोड़ देता उस पर दया की जाती है। आपको कहना है प्रभु मैंने ये पाप को छोड़ दिया बड़ी मुश्किल से, प्रभु मेरा मन तो बोर कर रहा है पर मैंने छोड़ दिया तेरे वचन को देखकर, प्रभु मान के
हे प्रभु दया कर, तेरे वचन में लिखा है जो पाप को मान लेता है छोड़ देता है दया की जाती है। दया कर, मेरा वीजा लगना चाहिए, हाँ मेरा पति नशा छोड़ना चाहिए। मैं पाप छड्या प्रभु, नशा छड़ता, जेलसी छड़ती, नफरत छड़ती है प्रभु, मेरा काम होना चाहिए। तेरे वचन में लिखा है ऐसा, तुम पाप छोड़ोगे मैं तुझ पर दया करूंगा। दया कर प्रभु। समझ पा रहे हो? मेरे ख्याल से आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। तो जहां धीरज रखना है धीरज रखो। मेरा क्यों नहीं हो रहा है? चंडीगढ़ में 3 मीटिंग आया, मेरा नहीं हुआ। धीरज रखो। हालेलुया। तुम 2 साल से प्रभु से दूर रहे, 1 साल से प्रार्थना रहते रहे, 1 साल से बाइबल नहीं उठाई और आज कह रहे प्रभु 3 मीटिंग हो गई आते हुए, काम क्यों नहीं कर रहे? तुम खुदा से कितना दूर रहते हो। खुदा को पता है अगर आज चंगा कर दिया हो सकता है कि कल मुझसे दूर हो जाए। खुदा को पता है किसको पहले चंगाई देनी है, किसको परखने के बाद देनी है, किसको कब देनी है, क्योंकि उसको सारा पता तेरा सिस्टम। हालेलुया। अगर तुम विश्वास दिला दो अपने आप पर खुदा को, तो खुदा तुझे बहुत उपयोग करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो तुझ पे अगर भरोसा कर पाए। आज लोगों को भरोसा नहीं दिला पाते, उनकी प्रेयर लाइफ सेटल नहीं है, उनकी होलीनेस में कोई स्टैंड नहीं है, उनकी फास्टिंग में कोई स्टैंड नहीं है, उनकी बोने में कोई स्टैंड नहीं है, उनके सुसमाचार सुनाने में, सेवा करने में आज यहां है कल नहीं है, आज अगुए की मेंटरशिप में कल नहीं है। लोगों की लाइफ में कोई स्टैंड नहीं है जब तक तुम साबित नहीं करोगे तुम एक सच्चे स्पिरिचुअल सन हो खुदा के। हालेलुया। तब तक खुदावन तुझे बढ़ा नहीं पाएगा। हालेलुया। अपने आप के ऊपर विश्वास आने दो खुदा का, खुदा पर बिलीव कर पाए। अब्राहम को भी उसने कहा पुत्र दे दे, बलि चढ़ा दे। खुदा ने जब देखा वो मारने जा रहा, अपने पत्थर को बलि देने जा रहा है, खुदा ने कहा रुक जा, मैंने तुझे परख लिया, तू विश्वास जोगे निकला, अब तू देख मैं तेरी संतान को कितना बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों को गिन सकता तो गिन ले। हालेलुया। समझ पा रहे? तो खुदावन आपको आशीष दे। बोलो आज से मैं विश्वास की घोषणा करूंगा और आज रात खुदा मुझे चंगा करेगा। आज रात घोषणा को करके मैं सोऊंगा, सुबह उठूंगा पूर्ण चंगाई के साथ, पूर्ण छुटकारे के साथ, पूर्ण भरे जाने के द्वारा, आत्मा के द्वारा विश्वास से परिपूर्ण होकर उठूंगा, क्योंकि मुझ में विश्वास का आत्मा आ चुका है जो यहां पर काम कर रहा है। बोलो मुझ में विश्वास का आत्मा है, जो मैंने मांगा उसे पा लिया है, जो मैंने मांगा उसे पा लिया है। बोलो आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैंने जो मांगा वो पा लिया है। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज से तुम आशीषित हो चर्च यीशु के नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो पहले तुम होगे। आज से तुम चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। आज से दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ के जा चुकी है। आज से पाप तेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहा। आज से तुम एक हारने वाले व्यक्ति नहीं रहे, तुम जैबन से भी बढ़कर हो यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम बड़े बड़े कामों को देखोगे, बड़ी बड़ी गवाहियों को देखोगे। अगर एक तुम पास्टर हो और तुम बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल होता हुआ देखोगे यीशु नाम में। बोले हालेलुया।